अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। तो अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया उस पर बात करूँगी, क्योंकि उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक बात को हमेशा याद रखें कि जब जिस माशरे में बुराई बहुत ज़्यादा आम हो जाती है और बुरे लोगों की तादाद में इजाफा हो जाता है, मुनाफिक लोगों की तादाद में इजाफा हो जाता है, और जो गद्दार होते हैं उनकी तादाद में जब इजाफा होता जाता है, तो उस माशरे में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं जहाँ पर जो मासूम जानें हैं वो जाती हैं और उनको इंसाफ भी नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ को आप समझें, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं वो इन चीज़ों पर ही बेस करते हैं। तो आज मैं बात करूँगी जो कुछ दिनों पहले एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो जो सूबा बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का एक सूबा है, वहाँ पर एक ट्रेन को यरगमाल बनाया गया। उस ट्रेन पर अटैक किया गया और बाद में उस ट्रेन के में मौजूद मुसाफ़िरों को यरगमाल बनाया गया। तो जो बताया जा रहा है, उस उसके मुताबिक उस ट्रेन में तकरीबन 400 लोग सवार थे, जिनमें बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थीं। तो यरगमाल बनाने वाले जो थे वो बलूचिस्तान की एक लोकल तंजीम थी, जिसको बीएलए कहा जाता है। और जबकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से अलग ही बातें बताई जा रही हैं। जो मौक़िफ़ हुकूमत का है, उनके मुताबिक जो यरगमाली थे उनको ऑपरेशन के बाद बाजियाब करा लिया गया है। जबकि जो बीएलए है उसका ये कहना है कि उन्होंने जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, उनको तो रज़ाकाराना तौर पर छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने मर्द हज़रात को यरगमाल बनाया। उनमें से 100 से ज़ायद को उन्होंने शहीद भी कर दिया और उनको मार भी दिया। तो दोनों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी-अपनी राय पेश किए जा रहे हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान दिया गया है, जो बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि जो बीएलए के 17 से 18 जो दहशतगर्द थे या शिद्दत पसंद थे, उनको हलाक कर दिया गया है, और सबको, जितने भी यरगमाली बनाए गए थे, उनको बाजियाब कराया गया है। और इस नतीजे में बहुत से जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार थे वो शहीद भी हुए हैं। जबकि बीएलए की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें ये कहा गया है कि उन यरगमालियों में जो थे, उनमें थे सिविलियन के रूप में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, और उनको उन्होंने यरगमाल बनाया था। और उनका कहना है कि यरगमालियों में अभी भी बहुत से, तकरीबन 150 से ज़ायद यरगमाली उनके पास अभी भी हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी चाहिए कि जहाँ भी लोगों को ये फ़ील होता है, या किसी सूबे की आवाम को अगर ये लगता है कि उनके हकूक़ गज़ब किए जाते हैं या उनको हकूक़ नहीं दिए जाते और उनको पीछे रखा जाता है, उनको उनके बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जाते, तो उसको सुनना चाहिए। क्योंकि जब ये नफ़रत बढ़ती जाती है तो ये किसी के कंट्रोल पर नहीं होती, और ना ही जो गवर्नमेंट होती है ना इसको ताकत के ज़रिए दबा सकती है। तो इस चीज़ को समझें, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें इस कदर फैल जाती हैं, आने वाली नस्लों में ये चीज़ें चली जाती हैं और वो नफ़रत परवान चढ़ती जाती है। तो इस चीज़ को समझें, और इस चीज़ को जितनी जल्दी हो उस पर इस चीज़ को हल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट होती हैं वो भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हैं, और उन चीज़ों को बिल्कुल भी अ, उस पर बात भी नहीं करती हैं, और उस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल लेती हैं। तो ये इस चीज़ को याद रखें कि अगर कोई मज़लूम है, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता और वो बाद में गलत रास्ता अपनाता है, तो इसका कसूर हम गवर्नमेंट को ही कहेंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है, जो रियासत में जिसका एक जो अदारे होते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को सुने और उनके तहफ़्फ़ुज़, हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जाए। तो दोनों तरफ के लोगों को ये समझना चाहिए, चाहे हुकूमत हो, चाहे ऐसी तंज़ीमें हों जो हक़ की बुनियाद पर या हक़ूक़ की तलब के लिए बनती हैं, तो उनको ये चाहिए, दोनों की तरफ ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो ताकत है उससे आप किसी चीज़ को नहीं दबा सकते, ना ही कुछ हासिल कर सकते हैं। चाहे वो ताकत का इस्तेमाल हुकूमत की तरफ से किया जाए, या ताकत का गलत इस्तेमाल किसी तंज़ीम की तरफ से किया जाए। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि कभी भी तशद्दुद का रास्ता, इस तरह के रास्ते जो होते हैं, वो कभी भी अमन नहीं ला सकते। तो जब हक़ूक़ की बात होती है, तो ये हर पाकिस्तानी का हक़ हासिल है कि उसको हकूक़ हासिल हो, उसको जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उसको जो उसके अंदर महरूमी है, चाहे वो किसी भी सूबा से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी महरूमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि सारे पाकिस्तानी हैं और सबको बुनियादी हक़ हासिल है कि वो अपने लिए आवाज़ उठाए, लेकिन एक बेहतर अंदाज़ से आवाज़ उठाए। तो गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि जब इस तरह के मामलात होते हैं, जब किसी कौम को उसके हक़ नहीं मिलता, और जब किसी को हक़ नहीं मिलता, एक आम शहरी को हक़ नहीं मिलेगा, तो वो फिर इस तरह बददिल हो जाएगा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि वो फिर
रियासत के ख़िलाफ़ भी ये चीज़ें चली जाती हैं, और जब रियासत के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये बहुत ही दुःख की बात है कि इनको फिर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती ही जाती हैं और इस चीज़ का फ़ायदा कोई तीसरा भी उठा लेता है। तो ये मसला काफ़ी ही सालों से चलता आ रहा है, और हमारे जो पाकिस्तान के जो सूबा बलूचिस्तान है, या केपीके के लोग भी कह लीजिए, जो हमारे पठान भाई हैं, अ, वो भी अक्सर इसी चीज़ का मुतालबा करते नज़र आते हैं कि उनको बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जाते, या उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। तो उन लोगों के मुतालबात को आपको सुनना चाहिए, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, जो उनकी जायज़ डिमांड है, उनको पूरा करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये मामला इतने आगे जा चुके हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।